क्लास 9th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका जो मैथ्स का त्रैमासिक का पेपर है ना, उसके लिए मैं एक ही वीडियो में 1 से लगाकर 23 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप ध्यान समझना कि 1 से लगाकर 23 तक के क्वेश्चन यानी कि 75 के 75 नंबर का मैं सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए देर किस बात की है, फटाफट अपन वीडियो की शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपका साथ मुझे चाहिए, वीडियो को अंत तक आप बने जरूर रहिएगा। चलिए बेटा, 16 का भाग अपन देंगे 2 से। तो यदि 16 का अपन ने डिवाइड किया 2 से तो कितना आता है, 8 आता है। कितना आता है, 8 है ना। अब 2 में ऐसी संख्या का गुना करो कि 8 आए। तो भैया 4 का जैसे ही गुना करेंगे अपन तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 दूने 8, यहाँ पे कितना भरा जाएगा, 4। ठीक है। अच्छा, दी गई छायांकित भाग निम्न रूप में होगा। 3/4, 1/4। यहाँ पर देखो जो नीचे बटे में लिखा रहता है ना, वो पूरा रहता है। तो 1 2 3 4 5, 5 है। छायांकित कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 2/5। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है ना, वो सदैव परिमेय ही होता है। ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो 4/5 एग्जाम्पल लिया अपन ने और एक गुना किया इसमें 2/3 का, तो आंसर कितना निकल कर आया, 4 दूने 8 और 5 तिया 15। तो ये भी क्या है, आपकी एक परिमेय है। तो इसलिए यहाँ पर सदैव एक परिमेय संख्या होगी। 0.25 और 0.04 का गुणनफल होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल कितना होगा, मतलब दोनों का क्या करना है, गुना करना है। क्या कह रहा है ये, 0.25 इंटू 0.4। तो 25 चुक हो गया 100। अब दशमलव गिन लो, कितने दशमलव लगानी है, 1 2 अंक बाद और एक है 3, 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1 2 3। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 0। तो 0.1, भले इधर की 0 रही तो उसको समाप्त कर दो। तो 0.1 यहाँ पर आंसर रहने वाला है। यदि 1 दर्जन पेन का जो मूल्य है, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य है 60 रुपये और दर्जन का मतलब होता है 12, ठीक है। तो 60 में अपन किससे भाग दे देंगे, 12 से। तो 12 पंजे 60, तो एक पेन का मूल्य कितना जाएगा हमारा, 5 रुपये। 32 जो है 32, इसका आपको 1/5 का की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो 32 है तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड आपने सीखा होगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना। नहीं आते तो मैं बता रहा हूँ, है ना। 2 से देंगे 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूने 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 की घात कितनी आएगी अपनी, ठीक है। तो सॉरी, 2 दूने 4 और 2 1 2, कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5। तो 2 की घात तो 5 आ गया, पर इंटू में ये ऑलरेडी 1/5 है, ये देखो ध्यान से। और 1/5 से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। आंसर कितना बचा अपना, आंसर कितना बचा भैया, जल्दी बताओ फटाफट। आंसर बचा अपना बाबूजी 2। अब है रिक्त स्थान। 4/3 को 2/3 से घटाने पर क्या प्राप्त होगा। पहला है ये 4/3 है, इसमें से घटाना है 2/3। जानते हैं आपकी नीचे की संख्या जब एक जैसी होगी तो उसे एक बार लिख देते हैं, और 4 - 2, तो आंसर निकल कर कितना जाएगा, 2/3 आ गया। तो यहाँ पर अपन आंसर भर सकते हैं 2/3। एक घन में कितने शीर्ष होते हैं। तो बाबूजी एक घन में होते बेटा 8 शीर्ष। कितने शीर्ष होते हैं, 8। और 48 में भाग देना है आपको 5 से, ध्यान रखना है। 5 से भाग दोगे तो शेषफल बताना है। तो जैसे आपको 48 से भाग दोगे तो 5 से 2 5 तिया 5 5 पन्नम 45, 45 और 3 बच गया शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल बताना, जो बचे नहीं उसको बताना है, उसे कहते हैं शेषफल। याद रहेगा भैया, पक्का, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर अपना आ जाएगा और बहुपद px
बराबरी पे है 4x-3 के शून्य ज्ञात कीजिए। कभी भी कोई व्यक्ति शून्य ज्ञात करने की बात करे ना तो बराबर के उधर जीरो लिख दो, जो भी सवाल लिखा रहे नहीं उसके उधर लिख दो जीरो, ठीक है। तो 4x, ये आपका 4 तो सवाल है ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4x-3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल हो जाएगा 3 और x बराबरी पे जाएगा 3/4, जो कि ये शून्य यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है भैया। तो ये आपका शून्य हो गया 3/4 हो गया। -5 है, माइनस का ही और ब्रैकेट में फिर माइनस है 8 और -3 को का उत्तर बताइए। तो देखो बेटा जैसे ही ये माइनस अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का तो 8 हो गया ना, 5 ने 3 ये भी 8 हो गया, तो 8 और 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। और इसका स्थानीय मान बताइए, 8 का जो स्थानीय मान है वो आपको बताना है। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, कौन सा स्थानीय मान है इसका, सैकड़ा, ठीक है भैया। ठीक है, तो सैकड़ा के रूप में आया तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ये वास्तविक में ये है आपका 800। कर पाओगे पूरे, मैंने कहा ना 23 तक के क्वेश्चन बताऊंगा, समय तो लगेगा देखो यार, है ना, पर ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं याद है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका पूरा हो जाएगा। और इसी तरह का आपका पेपर, ठीक है, भले आप स्टैंडर्ड में हो या बेसिक में हो, बिल्कुल आपके स्कूल में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है बेटा। जिसको भरोसा है कर लो, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ, कोई पागल तो है नहीं कि यार 40-50 मिनट तक मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं बेटा। आप सपोर्ट करोगे मेरा तो ही मैं आगे बढ़ूँगा, बाकी कोई बात ही नहीं, फिर मैं दूसरे लोगों की तरह मैं भी करूँगा भैया, क्या करूँ, ठीक है। तो बेटा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सहयोग आपका चाहिए ना। चलिए पहला क्या कह रहा है, 0.5 इंटू -7.4, दोनों का यदि आप गुना करोगे तो गुना करो भैया, पहला सवाल का यहाँ पे 0.5 इंटू -7.4, तो 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 35, 35 और 2 कितना गया 37, कितने अंक बाद 1 ने 1 2, तो यहाँ पर जाएगा -3.7, जो कि आंसर ये यहाँ पर आंसर रहेगा। दूसरा है 15 सतह होता है 105 और माइनस से माइनस कैंसिल, ये दूसरा हो गया। 504 को 18 से भाग दोगे बाबूजी, तो आपका जो भाग आएगा ना वो आ जाएगा -28, जो कि तीसरा आंसर रहेगा। 0.04 को भाग देना आपको 10 से, तो देखो दशमलव हटाओगे तो नीचे और 0 बढ़ेगी, तो इससे अच्छा है कि 1 दशमलव और बढ़ा के 0 ऊपर कर दो। कैसे, यहाँ पे देखो इसको कैसे होता है, ये 0.04 और 10 से भाग दोगे तो देखो 0 की 0, बोलो हाँ, फिर दशमलव लगी, फिर 0, फिर 4 में नहीं जा रहा है तो भागनी है इसकी, बोलो जल्दी से, ठीक है, भागनी है इसकी 0, और फिर आंसर कितना जाएगा आपका 40, तो ये आ जाएगा आपका 0.004, जो कि आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 64 और 36 होता है 100, और 42 में 1 जुड़ जाएगा तो 43 हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा 43। अब इसको भाग दोगे बेटा तो 18, ये छोटी छोटी चीज़ें आती है आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 इनम 18, सॉरी 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, है ना, 3 छंगे 18, 3 से भी नहीं कटेगा भैया जी, नहीं कटेगा ऐसे भी, है ना। तो भैया जैसे 25 से भाग दोगे ना तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, करके देख लेना क्योंकि फिर समय आधा लगेगा। अब है आपका अगला, एक वाक्य में उत्तर। बिंदु 4,1 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, ठीक है। एक्स अक्ष से दूरी, देखो एक्स अक्ष से जो दूरी होगी ना तो वाई की वैल्यू बतानी रहती है, ध्यान रखना है। कोई पूछ ले कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ तो अपने को वाई का मान, अब वाई का मान है कहाँ, ये तो समझ में आ जाता है अभी हाल के देपन की वाई का मान बताना है। तो ये जो पहला है ना ये होता है एक्स का मान और दूसरा वाला होता है वाई का मान। तो बताओ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसलिए एक्स अक्ष से दूरी जो है वो आपकी 1 बनेगी क्योंकि वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखनी है, 1 और 2 के बीच की एक परिमेय संख्या लिखनी है, तो आप कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, 7/8 मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ। करनी 3 को करनी 3 से गुना कीजिए, तो इसको आप करनी 3 को करनी 3 से गुना करोगे तो इसका मतलब ये बेटा यहाँ पे भी 2 लिखा है, 2 का मतलब ये है कि ये घात 2 से कटेगा, तो आप जानते हैं करनी 3 गुणित करनी 3, आंसर सीधा सा 3 आ जाता है।
करनी 5 गुणित करनी 5, आंसर कितना जाता है 5। क्यों होता है ऐसा कि ये हो जाता है 5 की घात 2, घात 2 से करनी कैंसिल, इसी तरीके से घात 3 की घात 2, तो ये कैंसिल। समझ में आया तो बोलो हाँ। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? जो लट्टू का जो आकार होता है वो किस ठोस आकृति के समान होता है? तो गोल होता है भैया। तो ये तो यहाँ पर तो आंसर इसका तो 3 आ गया है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आ गई वो गई गोल। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कोई भी एक वाहन चालक है और उस वाहन चालक को क्या करना है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो 95 चलेगा तो 180 में से 95 घटाएंगे, तो आंसर आपका कितना बच जाएगा, 85। कितना बच जाएगा बाबूजी, 85 घटाना है फिर से। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 85 किलोमीटर। और बिंदु -1 और -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ध्यान देना है ना, यदि ध्यान देना, ये छोटी सी बात है, यदि दोनों ही प्लस है, प्रथम चतुर्थांश है, कौन सा है, प्रथम चतुर्थांश है। यदि आगे वाला माइनस है पीछे वाला प्लस है तो ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है। फिर आगे माइनस पीछे प्लस तो ये हो गया आपका तीसरा, और दोनों ही यदि माइनस माइनस है तो ये हो गया आपका चौथा। याद रख लोगे। तो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, ये पहले माइनस है फिर प्लस है तो दूसरा। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है सत्य और असत्य। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 8 सत्यम। मूल बिंदु में भुज और कोटि का मान 0 नहीं होता है। देखो भैया, मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों का मान 0 होता है, ठीक है। यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों ही 0 होती है। एक नहीं होता है क्या? इसने बोला बेटा नहीं होता है, तो ये नहीं होता, नहीं होता है, तो इसलिए ये बात होगी आपकी असत्य। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति की होती है। कोई भी किताब जो है वो घनाभ का आकृति की ही होती है, इसलिए ये बात भी आपकी सत्य हो गई। शंकु एक बेलनाकार आकृति की होती है। शंकु जो होता है ना वो एक बेलन का आकृति का होता है क्या? तो भैया बेलन इस तरह से होता है, और ये तो बेलन है, और शंकु जो है ये इस टाइप से होता है। तो ये बात तो आपकी क्या हो गई, असत्य हो गई है, ठीक है। बिंदु 0,-5 वाई अक्ष पे स्थित होगा। तो 0,5 तो मतलब वाई की अक्ष पे तो x का मान 0 रहता है। ध्यान रखना है हमेशा ही, यदि कोई पूछे कि वाई अक्ष पे स्थित है तो फिर x का वैल्यू 0 आएगी, और यदि पूछ ले कि x अक्ष पे स्थित है तो फिर y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये बात आपकी हो गई सत्य। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है? नहीं, रेखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है, और द्विघात बहुपद की घात होती है 2 रहेगा ध्यान। त्रिघात बहुपद की घात होती है 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस तरह से आपका क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि -7, 6 और ठीक है -7, 6 और -9 और 8 का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं बढ़िया से इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। देखो तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन समझते हैं अब इसका आराम से। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, संख्याओं -1, 6, -9 और 8 का योग करना, मतलब सब में आपको जोड़ का निशान लगाना है। तो देखो ये -7 हो गया आपका, ठीक है, +6 हो गया है, बोलो जल्दी से, ठीक है, और -9 है, तो ये इसके बाद में भी अपने को क्या करना है, प्लस लगाना है। देखो कैसे करना है, सॉरी इस तरीके से करना है। आप देखो बेटा ब्रैकेट में लिखते जाना है ना, ब्रैकेट में -7, बोलो हाँ, फिर प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट में 6 लिख दो, फिर आपको जोड़ का निशान लगाना, हर बार जोड़ का निशान लगाओ, और ये संख्याओं को, सारी संख्याओं को ब्रैकेट में लिखते जाओ, -9 और प्लस करके 8 है। और अब जब यहाँ पर बाहर निकलता है ना जोड़ का चिन्ह अंदर घुसता है ना तो कोई फर्क नहीं होता है, पर लेकिन माइनस जैसे अंदर घुसता है तो वो माइनस का हो जाता है, तो जोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से, -7 है, प्लस का 6 आ गया, फिर प्लस घुसा अंदर तो कोई फर्क नहीं आया, -9 हो गया, और ये प्लस का 8 हो गया। अब देखो जो प्लस प्लस है वो जोड़ लो, और जो माइनस माइनस है वो जोड़ लो। तो 7 और 9
मिलके हो जाता है आपका -16। 8 और 6 मिलकर हो जाता है 14। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2। कितना आंसर आ जाएगा? -2। इस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? अथवा वाला है ना। अथवा वाला क्या कह रहा है कि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग, प्रथम 3 सम संख्याओं का योग और प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग घटाने पर, दोनों को घटाना है और घटाने पर प्राप्त संख्या बताइए। तो सम 3 चाहिए और विषम 3 चाहिए। तो अपन यहाँ पर लाइन लिखेंगे, प्रथम 3 सम संख्या। प्रथम 3 सम संख्या किसे कहते हैं बेटा? 2 से शुरू होगी, 2, 2 4 और 2 6, 3 हो गया। और विषम संख्या, तो प्रथम 3 विषम संख्या, जल्दी बोलो। तो विषम संख्या किन्हें कहते हैं? 1 3 5। और अब इसने क्या बोला है कि दोनों का योग को घटाने पर, दोनों का योग को घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब दोनों को घटाना है। तो पहले तो इनको आपस में जोड़ो, इनको भी आपस में जोड़ो। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर 2 है प्लस आपका 4 है प्लस 6 है, ये ब्रैकेट में आ गया। और माइनस करना है आपको किनका? 1 हो गया है प्लस 3 हो गया है प्लस 5 हो गया है। करो भैया सॉल्व, जोड़ते जाओ और अंदर बाहर निकाल लो। तो 4 और 6 8 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया है आपका? 8 और 6 हो गया 14। और ये माइनस लगा हुआ, ध्यान देना है। और अब ब्रैकेट के अंदर का जोड़ लो, 3 ने 1 4 और 4 ने की 5 कितना हो गया? 9 हो गया। अब आप जानते हैं कि माइनस का चिन्ह अंदर घुसता है तो वो चिन्ह को परिवर्तित करता है। 9 प्लस का 1 का हो जाएगा उधर जाके, मतलब अंदर घुसेगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे बताओ, 14 में से जो 9 जाएगा तो कितना बचा? तो 5 बचा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5। कर पाओगे भैया? स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी संख्या में 62 जोड़ने पर वहाँ संख्या क्या होगी? मतलब जोड़ेंगे 62 तो 100 होगा। यानी कि मैं कहूँ आपको कि कोई भी संख्या है उसमें 2 जोड़ने पर, ठीक है, 2 जोड़ने पर 3 हो जाएगी। अब बताओ मेरे को, तुम मतलब क्या जोड़ा अपन ने? 1 जोड़ा। तो हम कह सकते हैं कि जो बड़ा है उसमें से 2 घटा दो, आंसर अपना आप आ जाएगा। तो हम कहेंगे 100 में से 62 घटा लो, सीधी सी बात है। तो माना कि वो संख्या x है, कितनी है? x है। उत्तर क्रमांक बताओ क्या है? उत्तर क्रमांक है ये 7। माना कि वहाँ संख्या 7 है, x है। माना कि वहाँ संख्या x है। अब दोनों को जोड़ो, कोई सी भी संख्या को। तो 62 जोड़ने पर x प्लस 62, उत्तर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, ये बता रहा हूँ। अब बताओ मेरे को, x बराबरी पे 100 माइनस 62, बोलो x बराबरी पे जैसे घटाओगे 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, और 9 में से 6 गया तो 3 बच गया। तो वो संख्या निकल कर कितनी आई? 38। कितनी आई है? हाँ, तो अपन लिख सकते हैं अतः वहाँ संख्या कितनी है? 38 है। भाई यहाँ पे चाहो तो इतना सा करके भी आंसर लिख दोगे, चलेगा। वो कर लोगे? कर पाओगे? जल्दी बोलो, फटाफट फटाफट। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं। देखो बेटा, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आप अच्छे से तैयारी करो बस, है ना। हैं, पेपर में आएगा निश्चिंत, और आप भले बेसिक से हो भले स्टैंडर्ड से हो, ब्रिज कोर्स से ही आपका पेपर बन के आ रहा है हैं मैथ्स का। बाकी आप आपकी मर्जी, आप मेरा सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो और मेरा थोड़ा उत्साह बढ़ेगा। अच्छे समझाने की कोशिश तो अच्छे से कर रहा हूँ, फिर भी कोई की कमी रह गई हो तो आप बताना कमेंट करके। चल, संख्या 452 में क्या जोड़े कि 532 हो जाए? तो माना कि x जोड़े, जो भी चीज़ बोले क्या जोड़े तो x जोड़े। तो अथवा वाला प्रश्न है ये। माना कि x जोड़े, माना कि x जोड़े।
अब भैया हम x जोड़े मतलब किस में जोड़ना है, तो उसने पूछा, देखो प्रश्नों को पढ़ो ध्यान से, कि 452 में क्या जोड़े, तो 452 में जोड़ दिया x, तो उत्तर ही आ गया। तो 452 प्लस x बराबरी पे कितना गया है ये 532। तो आंसर निकल करके जाएगा आपका x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 532 माइनस 452। वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2 में से 2 गया तो 0, 13, 13 में से 5 गया तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 बज गया और बस खत्म। 5 में से गया तो यहाँ पर कितना जोड़े भैया, तो माना कि 80 जोड़े, तो ये आंसर 80 आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? चलिए इसके अथवा वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 29 को 6 से भाग दो और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो उत्तर क्रमांक बताइए, उत्तर क्रमांक कौन सा है ये, उत्तर क्रमांक है आपका उत्तर क्रमांक है आपका ये, सॉरी गलती से ये पूरे 8वां अपन भूल गया भी है ना, 7 तक अपन ने किया है, 8वां रह गया लल्ला है ना। देखो ये लिखा है 4526 में संख्या 5 का स्थानीय और आंकिक मान में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। तो देखिए बेटा 8वां क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल सा है, क्या बोला उसने ध्यान नहीं दिया आपने, कि इसका स्थानीय मान बताओ, स्थानीय किस स्थान पे है ये। तो देखो पहला वाला 6 जो है वो हो गया इकाई, 2 हो गया जो दहाई और 5 जो हो गया सैकड़ा। तो इसका जो स्थानीय मान है वो क्या है, सैकड़ा पर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4526 का, ठीक है 4526 में 5 का स्थानीय मान, ठीक है क्या मान है इसका, 5 का स्थानीय मान, ठीक है, और आंकिक मान में अंतर बताना है। तो चलो कोई बात नहीं उसका, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो स्थानीय मान ज्ञात करो। तो स्थानीय मान लिखेंगे किसका, 4000 कौन सा वाला है ये ना, 4526, ठीक है 4526 का में 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या है 500 है, सैकड़ा में है नहीं ये, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 500 है। ठीक है, अब आंकिक मान, ठीक है भैया इसका जो आंकिक मान है वो आंकिक मान कितना होगा, आंकिक मान कितना है, 5 है, अंकिक मान मतलब अंक कितना लिखा है तो 5 है। अब क्या पूछ रहा है वो, अंतर कितना है, तो 500 में से आपको 5 घटा दो, तो कितने का अंतर है 495 का। कर पाओगे? सेम इसी तरीके से नीचे है कि 7345 का प्रसारित रूप बताना है। ठीक है, 7300 का प्रसारित रूप का मतलब क्या होगा भैया, देखो प्रसारित रूप ये है कि 7 जो इकाई, ये 5 जो है इकाई है। चलो मैं लिख लेता हूँ पहले, तो ये सवाल क्या अथवा वाला है ना, कौन सा है, 7345 का प्रसारित रूप है, इनका प्रसारित रूप का मतलब क्या है, ये जो 7 है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 7 जो है ना वो कितना है 1000 में है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 3 जो है वो किस में, इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 300 है, प्लस 4 क्या है ये 40 है, और ये आपका 5 तो 5 ही है, बस यही आंसर है। कर पाओगे? पक्का कर पाओगे जल्दी से? अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया 8, तो 9 पे आ गए अपन हैं। 29 को भाग देना है 6 से और भागफल आपको बताना और शेषफल मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको रख देते हैं साइड में। कौन से क्वेश्चन तक हो गया अपना, 8 तक हो गया है। 8 के बाद में अपन प्रश्न पे आ गए हैं 9 पे। उत्तर क्रमांक 9, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उत्तर
9। क्या बोल रहा है सवाल में कि आपको 29 को 6 से भाग देना है ना, यही सवाल है। 29 को 6 से भाग देना है, तो भैया भाग दो। 29 जो है वो उसको 6 से भाग देंगे, तो 6 को 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चुकू 24, 6 चुकू 24, कितना बच गया 5। अब यहाँ पर बेटा जिसने पूछा भागफल और शेषफल, ये जो इधर उत्तर आता है ना इसको कहते हैं भागफल, और जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे भागफल, भागफल तो कितना आ गया आपका 4 और कोमा शेषफल, शेषफल निकल कर आ गया 5। कर पाओगे? जल्दी से पकड़ लो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, भागफल और शेषफल कर पाओगे? जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा वो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो 102 टापियाँ है और 17 विद्यार्थियों में बराबर बांटने के लिए पर एक विद्यार्थी को कितनी टॉपी मिलेगी। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भाग देना है। जैसे मान के चलो 5 लीड जो है, इसको समझो, 5 लीड जो है या 4 लीड मान लो, 4 लीड जो है 20 रुपये की है, तो बताओ 1 लीड कितने की पड़ी। 4 पेन का मूल्य 20 रुपये है, तो एक का कितना बना, तो 4 का 20 बना, मतलब एक 5 का पड़ा। तुमने क्या करा, 20 में 4 का वास्तव में भाग दिया है, ठीक है, तो अपन ने कर दिया 5 का आया। तो इसी तरीके से उसने बोला है प्रश्न में अपने से कि 102 टापियाँ हैं, ठीक है, और इसको 17 विद्यार्थियों में बांटना है, तो भैया बांटेंगे। अथवा वाला है क्या, अथवा लिख दो। बोलो अथवा क्या कह रहा है इसका कि 102 टोपियाँ है ना, तो यहाँ पर अपन इसका ले देंगे भाग, 102 भागित कितना जाएगा 7, 7 से काटो, 7 करना 7 बच गया, कितना 2 बच गया है ना, ये बचा 3 बच गया, 7 के 7 चुका 28, 7 5 35, गलत हो रहा है क्या नहीं। हाँ देखो भैया ध्यान से, तो यहाँ पर 17 है बेटा, 7 नहीं है ना, 17 है बाबूजी, क्योंकि 17 टोपियाँ हैं। देखो 17 विद्यार्थी है, वो चॉकलेट कितनी 102, तो 17 छंगे होता है 102, तो अतः प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को 6 टाफियाँ मिलेगी। कर पाओगे आराम से। इसके बाद में अगला देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि y बराबरी पे 2 है, तो व्यंजक है ये 3y-2 का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया y बराबरी पे कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर बोल लो आप पहले, तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो उत्तर क्रमांक 10, ठीक है, ये उत्तर क्रमांक 10 हो गया है। इसको नीचे कर लेते हैं यार, थोड़ा सा ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा, मेरे समझ नहीं आएगा था अभी, चलो ऐसा कर लो। y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी, ध्यान दो हैं, y की वैल्यू होगी 2, y बराबरी पे 2, तो 3y-2, बोलो 3y-2, तो y की वैल्यू कितनी रखनी अपने को, 2 रखनी, तो 3 गुनी 2 माइनस 2, 3 दूने कितना हो गया 6 हो गया है, 6 माइनस 2 यानी कितना आंसर आ गया, जल्दी से बोलो, 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ए व्यंजक का मान क्या आया 4 आ गया है। यदि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, यदि वर्तमान आयु कितनी है आज उसकी x वर्ष है, तो 5 साल पहले उसकी आयु का बीजी व्यंजक की ज्ञात कीजिए। तो 5 साल पहले मान के चलो, आज तुम्हारी जो उम्र है 20 साल है, कितनी है 20 साल, तो 5 साल पहले तुम कितने के थे, 15 के थे, ठीक ही नहीं थे, 20 में से 5 घटाया, तो भैया आज उसकी वर्तमान आयु 100 बताई, तो 5 साल पहले की आयु का बीजी व्यंजक, यहाँ से लाइन को टिप के लिखेंगे 5 वर्ष पहले, ठीक है, किसकी, अमित की, 5 वर्ष पहले अमित की आयु का बीजी व्यंजक लिख दूं, 5 वर्ष पहले अमित की आयु का बीजी व्यंजक, अथवा तो 5 वर्ष पहले
अमित की आयु का बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक क्या बना है, आज उसकी एक्स है तो 5 साल पहले कितनी थी, x-5 वर्ष। उम्र कैसी चलती है, वर्ष में चलती, महीने में कोई नहीं जोड़ता है। आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब है अपना क्वेश्चन नंबर हो गया। अब अगला क्या कह रहा है आपका 11वां क्वेश्चन है। 350 को 4:3 में बांटिए। 350 को आपको क्या करना है, 4 अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो इसका जो अनुपातिक योग रहेगा, इसका अनुपातिक जो योग रहेगा ना, वो दोनों को जोड़ना है। किन को जोड़ोगे, दोनों को जोड़ोगे, 4 और 3 दोनों को जोड़ लेना है। तो अपन क्या करेंगे, इनका अनुपातिक योग, अनुपातिक योग बराबरी पे 4 + 3 अथवा है 10वां का। उत्तर क्रमांक 10 है। 350 का 4:3 का अनुपातिक योग। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 4:3 का अनुपातिक योग, अनुपातिक योग। अनुपातिक योग मतलब क्या है, दोनों को आपस में जोड़ लो, 4 + 3 कितना आ गया आंसर, 7 आ गया है। अब इसने पूछा कि इसको अनुपात में बांटो, किसको बांटना है, 350 को, किसको, 350 को। तो अपन लिख देंगे बेटा यहाँ पर जो 350 पहला भाग लिख दो, पहला भाग 350 इंटू कितना था, 4 था, तो 4/7 आ जाएगा। आंसर बोलो जल्दी से। 7 से काटेंगे इसको, ठीक है, जैसे ही काटोगे इसको यहाँ से 7 से, तो ये जाएगा 7×5 = 35, 50 बार, और 50 चुको हो गया 200, आ गया 200। दूसरा भाग, दूसरा भाग क्या कह रहा है हमारा, 350 तो है ही सही, इंटू 3/7 आपकी बार। 7 से काटो इसको जल्दी से, तो 7×5 = 35, 50 आ गया, 150 आ गया। ठीक है, तो इनको बांटने पर कितने प्राप्त होंगे, एक तो 200 प्राप्त होगा और एक 150 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अपन इस पे भी आंसर लिख देना है और इस पे भी आंसर लिख देना है, इतनी ज़्यादा आपको सीरियस नहीं लेना है। हो गया, हो गया क्या भैया जी। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 11 ही था बेटा ना, इससे पहले हो चुका है 10। ये 11 का अथवा, 11 का अथवा क्या कह रहा है कि प्रश्नों को पढ़ो। अवनी का भार, अवनी का जो भार है अंतरा के भार का दुगना है। दोनों के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए, दोनों के भार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यदि अपन बोले अवनी का जो भार है दूसरे भार से दुगना है, दुगना है, तो अपन बोल सकते हैं सामने वाला दुगना ना, ये यदि ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। यदि ये 4 है तो इधर कितना जाएगा, 2। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं अनुपात, ठीक है, अंतरा भार, दोनों का भार का अनुपात, ऐसा लिख दो डायरेक्टली, दोनों के भार का अनुपात, दोनों के भार का अनुपात कितना जाएगा, 2:1 आ जाएगा। बस सिंपल सी बात है। यदि 2:1 नहीं लिखो, यदि आगे 4 लिखा है तो इसका आधा कर दो, यदि यहाँ पे मैंने 16 लिखा है तो फिर इसका 4 आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 लिखते हैं तो उसका आधा, समझ में आ गई बात नहीं है, तो इसका अनुपात कितना होगा, 2:1 आ जाएगा। अगला क्या है हमारा, राम का एक पेन है और उस पेन को उसने खरीदा है। तो राम ने एक पेन खरीदा 45 रुपये 25 पैसे में, एक किताब खरीदी है, तो कुल कितना भुगतान दिया, तो दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, और क्या है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर क्रमांक 12।
उत्तर क्रमांक 12, राम ने एक पेन 45.25 रुपये में खरीदा। तो पेन का मूल्य प्लस किताब का मूल्य, बोलो पेन का मूल्य कितना है, देखो ध्यान से, 45.25 प्लस किताब का कितना है, 135.72। करो जोड़ो। देखो बेटा ध्यान देना है, ये 5 जो है इस 2 के साथ जुड़ेगा, जल्दी से देखो 5 2 गया 7, ये 7 जो है इस 2 के साथ जुड़ेगा, 7 2 गया 9, दशमलव लगा दो, 5 5 के साथ जुड़ा तो 5 ने 5 10 हासिल आई 1, फिर ये 3 जुड़ेगा 4 के साथ, 4 ने 3 7, 7 ने 1 8 और 1 वैसे का वैसा। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अगला क्या कह रहा है हमारा, 12वें का अथवा, यहाँ पर इनको दोनों का अंतर ज्ञात करना है। ये अंतरा नहीं है, ये है अंतर, अंतर मतलब घटाओ दोनों को, ठीक है। तो 612.456 और 54.21 का अंतर, तो अथवा करके लिख देंगे, अथवा कितना सवाल है, ये सवाल बता देता हूँ मैं, 612.546 और इधर लिख देंगे अपन 54.21, अंतर बताना है। तो अंतर क्या करेंगे, देखो 6 की तो 6, 4 में से गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, 12 12 में से 4 गया तो 8 4 12 होता है, और 10 में से 5 गया तो 5, और ये 558.336 यहाँ पर इनका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर पाओगे भैया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को, उत्तर क्रमांक 13, उत्तर क्रमांक 13 क्या है, 3/5 को भिन्न रूप में लिखो, 3/5 को भिन्न रूप में लिखो। तो भैया ये 3/5 है, ये भिन्न रूप में पहले से ही है, ठीक है। तो 3/5, ठीक है भैया, 3/5 पहले से ही भिन्न रूप में है, इतना तो लिखते होगे, भिन्न रूप में है। और इसी का अथवा क्वेश्चन देखते हैं, अथवा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कि 3/4 का प्रतिशत रूप आपको ज्ञात करना है। देखो इसका प्रतिशत रूप जो है 3/4 का, वो प्रतिशत रूप जो रहेगा वो आपको पहले तो भाग दो, और भाग देने के बाद में इसमें 100 का परसेंटेज लगा देना, 100 का गुना करना पड़ेगा प्रतिशत में बदलने के लिए। तो पहले तो अपन 3/4 है, तो इसका प्रतिशत रूप लिखेंगे, तो 3/4 का प्रतिशत रूप, 3/4 है तो 3/4 गुणित 100 ऐसा आ जाएगा। करो गुना भैया, भाग दो, 3 करना, सॉरी भाग जाइए इसकी 0, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 3 21 4 4 4 4 12 4 16 4 5 20, 4 छंगे 28, 4 8 4 7 28, 4 7 28, आज बच गया 2, 4 5 20, तो कितना बचा बेटा, ये 0.75, और ये 100 जो है ना, इसको अपन परसेंट में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रतिशत रूप, 100 को हटा दोगे तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, एक दुकान शर्ट की कीमत, एक दुकान में शर्ट की कीमत है 500 रुपये, पेंट की कीमत है 1450 रुपये। बताइए शर्ट और पेंट की कीमत, देखो ध्यान देना है, ये गलत पढ़ दिया मैंने। वो बोल रहा है कि एक दुकान में शर्ट की जो कीमत है वो 500 रुपये है शर्ट की, और दोनों की बात करें, शर्ट और पेंट दोनों की अपन एक साथ बात करें तो 1450 रुपये। तो बताओ पेंट कितने का पड़ा, तो अपन क्या करेंगे, 1450 में से 500 रुपये घटा देंगे शर्ट का, क्योंकि पूरे तो मिलके 1450 रुपये देना अपने को। तो हम लिखेंगे पेंट की कीमत, उत्तर क्रमांक है 14, ठीक है। पेंट की कीमत, किसकी कीमत है, पेंट की
कुल कीमत कितनी है 1450, इसमें से कितना घटा लूँ 500 रुपये, तो 1450 में से आपको घटा देना है 500 रुपये। बोलो आंसर। देखो 5 का जीरो में देंगे तो जीरो, फिर 5 का जीरो से देंगे तो 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 14 से 5 तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 9 बच गया, तो 950 रुपये का आया पेंट। कर लोगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ो कि दीपाली नक के से दीपाली नक बैंक से 20,000 है क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष के बाद में उसका ब्याज जोड़कर बैंक को कितने रुपये दिए 22,360 रुपये, 22,360 रुपये। ध्यान रखना है 22,360 कोमा है। तो बताइए पूरा कर्जा चुकाया तो दीपाली ने बैंक को कुल कितने रुपये ब्याज दिए। तो भैया 20,000 लिया था ना, 20,000 की जगह पे 22,000 रुपये 360 रुपये दिया, तो बचे कितने 2,360 रुपये ब्याज दिया कि नहीं दिया। तो हम लिखेंगे कि बैंक को ब्याज दिया, किसने, दीपाली ने बैंक को ब्याज दिया। अथवा है दीपाली ने छोटी की मात्रा थोड़ी गलती से बड़ी की मात्रा चढ़ाना है। दीपाली ने बैंक को कुल ब्याज दिया। बैंक को उसने कुल कितना ब्याज दिया, तो ध्यान दो कि पूरा पैसे दिए उसने 22,360 रुपये, और रकम कितनी ली थी उसने 20,000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अब बचा क्या, केवल 2,360 रुपये उसको ब्याज देना पड़ा। ये आपका रुपया है। कर पाओगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। चलिए 14 हो गया, अथवा भी हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न रूप में लिखना है तो ये सवाल आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही क्रम में अपन लिख देंगे इसको आरोही क्रम। ठीक है भैया, तो यानी कि इसको कहते हैं अपन पहले छोटा लिखना है, तो छोटे के लिए ऊपर वाली गिनती छोटी ढूंढो सबसे। तो ऊपर वाली जो गिनती है वो क्या जाएगी आपकी, यहाँ पर हम देखें गौर से तो 1/2 है, ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा कौन है, बड़ा है 2 वाला, तो 2/3। नीचे की गिनती मत देखो बट्टे वाली, ऊपर की गिनती देखो। फिर इससे भी बड़ा है, डच्चा उधर फाड़ो, 3/4 है, और 4/5 है। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का अथवा देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से, 15 का जो अथवा है वो क्या कह रहा है कि 35/7, 27/7 और माइनस का 28/8 को घटाइए। मतलब तो अपन सवाल को उतार लेते हैं। पहले तो है आपका 35/7 प्लस 27/7 माइनस का 28/8। अब इन दोनों का जब अपन एलसीएम लेंगे ना तो इन दोनों का एक बार आ जाएगा, और 35 + 27 आ जाएगा, और माइनस का 28/8। जल्दी से करो, फटाफट करना है अब आपको, क्योंकि समय कम है अपने पास में। और बेटा जैसे ही इनको अपन करेंगे 35 और आपका 27 दोनों को जोड़ो, 7 और 5 कितना हो गया, 7 से 5 हो गया 12, हासिल आया 1, 2 ने की 3 5, 5 ने कितना गया 6/7, और बटा बड़ी पे जाएगा 28/8। कर पाओगे? जल्दी बोलो अब ये आपका जाएगा, इधर 8 का गुना इधर कर लो, 7 का गुना इधर कर लो। तो 8 का गुना जैसे कि 8 दूने 16, हासिल आया 1, 8 8 का 16 8 8 5 8 6 48 और 1 49, माइनस 7 का गुना इधर किया अपन ने, 7 7 8 56, 56 की 6, हासिल आया 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 हो गया 19, और बटे में कितना गया है 7 8 56। 6 में से 6 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, तो ये बच गया 300/56। ठीक है भैया, तो 300/56 जो है इसको अपन काटेंगे, तो जैसे काटोगे इसको 3 से या फिर 2 से काट लो, 2 1 2 और 10 बन गया, 2 5 10, 0 वैसा का वैसा, 2 दूने 4
और 2 8 16। फिर अपन काटेंगे तो 2 7 14, ये 2 5 10 और ये जाएगा 2 1 2 और ये 75/14 यहाँ पर आंसर आपका आ गया है। कर पाओगे? थोड़ा सा बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा कर देते हैं अपन। ये इस तरीके से इसका आपको आंसर लिख लेना है। कर पाओगे? चलिए क्वेश्चन नंबर अब 15 हो गया है पूरा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अब अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको कि संख्याओं 3, -6, -2, 5 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। इस पर अंकित करना है संख्या रेखा पर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। और नीचे वाले को भी संख्या रेखा पर अंकित करना है। तो भैया देखो, पहले तो अपन उत्तर क्रमांक डाल लो। उत्तर क्रमांक कौन सा है? ये 16 है। ठीक है, अब ये आपका है अपन -3, -6 और एक और सवाल है आपका -2 और 5, ये अपने को अंकित करना है। तो देखो संख्या रेखा इस तरह से रहती है, याद करो आप खुद ही। यहाँ पर होता है मूल बिंदु यानी कि 0, इधर होती है पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, और इधर भी वैल्यू कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो -3 बताना है। तो इधर वाले माइनस का होता है 1 2 3, ये हो गया -3, -6 ये -6, -2 तो ये -2 हो गया यहाँ पे, और 5 है तो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। बस यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, बहुत सिंपल है। अगला सवाल क्या कह रहा है उसी में? अथवा वाला। अथवा वाला कह रहा है कि -3 है और 5 है, तो इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। सेम उसी तरीके से ये 0 हो गया, इधर गिनती कहाँ तक कर दो? 1 2 3 4 कर दो, यहाँ इधर 1 2 3 4 5 6 कर दो। बताओ 3 है माइनस का, तो इधर वाला माइनस का है, तो ये -3, 1 2 3। अब कितना? 5 बताना, तो 1 2 3 4 5। कर पाओगे? बोलो जल्दी बोलो। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 17, अपने आसपास में स्थित कोई 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम बताइए। 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम। क्वेश्चन नंबर 17 है। उत्तर क्रमांक 17, तो अपन लिख सकते हैं 4 चतुर्भुज वस्तुओं के नाम बोलो। सबसे पहला है आपका मेज, दूसरा याद रखना आपको किताब, ये चौखट है जिसमें 4 भुजा रहे। किताब के बाद में मोबाइल, देखा नहीं देखा? मोबाइल कैसा है? चपठाई है। और एक दरवाजा कैसा रहे? तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद में इसका अथवा। अथवा देखते हैं। अथवा क्या कह रहा है कि कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम बताइए। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो जैसे अपन ने वृत्ताकार में ले लो, तो भैया वृत्ताकार वस्तु में यहाँ पहले लिख दो लाइन कि 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम। 4 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम के अंतर्गत क्या है कि जल्दी बोलते जाओ। पहला जो है वो वृत्ताकार में आप देख सकते हैं थाली। थाली क्या है? वृत्त की तरह है। जिसके बाद में सिक्का, घड़ी, चौथा आपका अब लट्टू कह सकते हैं, पहिया के दो, पहिया, बस खत्म। चलिए ठीक है। अब बेटा यहाँ से आप ध्यान से देखो, वैसे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 से स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनको थोड़ा सा सर्च करके आप सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अधिकतर आपके ब्रिज कोर्सेज से ही आपका बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का आपका ये त्रैमासिक पेपर बनने वाला है। तो ये मैंने आपको बढ़िया से पेपर सॉल्व करा दिया है। एक पेपर और है बेटा, एक वीडियो और आएगा, उसको भी आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उसमें ध्यान से देख लो आप। ठीक है, तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना, क्योंकि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और मेहनत मेरी जब भी सफल होगी जब आप मेरा साथ दोगे। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ईमानदारी से करो। मेहनत मैंने कभी की हो, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है। यदि आपको लग रही है फिर भी तो कमेंट करो,
क्योंकि आपका साथ ही मुझे आगे बढ़ा सकता है। MP बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैनल है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।